बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री फिर एक बार हिंदू राष्ट्र को लेकर एक नई पदयात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसको लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने साधु संतों के साथ बैठक की और उनसे पदयात्रा के लिए सहयोग भी मांगा। साधु संतों ने धीरेन्द्र शास्त्री को पूरा सहयोग देने की बात भी कही है। जहां से यात्रा गुजरेगी वहां यात्रा का भव्य स्वागत होगा। वहीं बाबा बागेश्वर का कहना है कि कुछ ताकतों द्वारा भारत को खंड खंड करने की तैयारी है, लेकिन भारत में लगातार सनातनी परंपरा पर उंगली उठाई जा रही है और इसीलिए भारत के सनातनियों को एकजुट करने के लिए ये पदयात्रा निकाली जा रही है। तो चलिए अब आपको सबसे पहले ये बताते हैं कि बाबा की यात्रा कब से और कहां से शुरू होगी और कितने दिन तक चलेगी, ये भी आपको बताते हैं। देखिए, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सनातन हिंदू एकता यात्रा निकालने वाले हैं और ये पदयात्रा दिल्ली से शुरू होगी और वृंदावन में जाकर समाप्त होगी। 7 नवंबर से 16 नवंबर तक सनातन हिंदू एकता यात्रा चलेगी। इस दौरान 170 किलोमीटर जो पद यात्रा है इसका रूट होगा और यात्रा का मकसद सनातनियों को एकजुट करना है। ब्रज क्षेत्र में मांस और मदिरा की बिक्री पर रोक लगाने की मांग इस दौरान उठाई जाएगी। वहीं यमुना को शुद्ध करने की भी मांग उठेगी। जात पात का भेदभाव मिटाने का संदेश भी दिया जाएगा। देश से क्षेत्रवाद और भाषावाद का भेद मिटाने पर भी जोर दिया जाएगा और साधु संत भी अपने अपने अनुयायियों के साथ इस यात्रा में शामिल होंगे। पुनः खंड खंड करने की तैयारी है। भारत में लगातार विदेशी ताकतें सक्रिय हैं। सनातनीय परंपरा पर लगातार उंगली उठाई जा रही है। यमुना जी की स्थिति देखकर, गौ माता की स्थिति देखकर, ब्रज की स्थिति देखकर और विदेशी ताकतें लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, मूत्र जिहाद के द्वारा लगातार हिंदुओं पर जो कुठाराघात हो रहा है, उस कुठाराघात को हटाने के लिए जो जातियों में विद्वेष मचा, जो जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद मचा, उन तीनों वादों को शून्य करने के लिए, भाषावाद, क्षेत्रवाद और जातिवाद को शून्य करने के लिए हमने पुनः प्रण लिया कि अब दिल्ली से वृंदावन तक हम पुनः पैदल 140 किलोमीटर चलेंगे। इस कात्यायनी माता मंदिर से चलकर श्री धाम वृंदावन आएंगे। बांके बिहारी के दर्शन करके यमुना महारानी के क्षेत्र में पदयात्रा। और चलिए अब बात करते हैं कांग्रेस में मचे घमासान की। दरअसल जब से कांग्रेस ने जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की है तब से कांग्रेस में बवाल मचा है और अब फिर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने नए जिला अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पीसीसी दफ्तर के बाहर कांग्रेसी धरने पर बैठे हुए हैं। कांग्रेसियों का आरोप है कि सतना जिले में जिसे जिला अध्यक्ष बनाया गया वो सही नहीं है। यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने नियुक्ति पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संगठन सृजन अभियान के नाम पर मूर्ख बनाने का आरोप लगाया। ये कोई पहली बार नहीं है जब कांग्रेस में इस तरह विरोध देखने को मिल रहा है। खुद राहुल गांधी भी ये मान चुके हैं कि एमपी कांग्रेस ने जिला अध्यक्ष नियुक्ति करने में भारी गड़बड़ी की है। संगठन सृजन अभियान के तहत प्रदेश भर में बनाए गए शहर और जिलाध्यक्षों को लेकर लगातार जो विरोध प्रदर्शन है वो जारी है। भोपाल से लेकर दिल्ली तक आवाज उठ रही है। पीसीसी कार्यालय के सामने की ये तस्वीर है। सतना से आए हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। वहाँ पर जो जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं उनका ये विरोध कर रहे हैं। इनसे सीधे बात कर लेते हैं। संगठन सृजन के नाम पर मूर्ख बनाना बंद करो। कौन मूर्ख बना रहा है? अब ये मूर्ख कौन बना रहा है ये तो मुझे पता नहीं। मैं तो यहाँ पूछना चाहता हूँ, अपनी मांगों को लेके बैठा हुआ हूँ। क्या मांग है आपकी? मेरी मांग है कि जो कार्यकर्ता है, एक आम कार्यकर्ता को, जो राहुल गांधी जी ने कहा था और मानस भवन में कहा था, मैं मौजूद था। मैं यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष हूँ, मसूद अहमद शेरू, और मैंने उन्हीं की नीतियों की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँचा हुआ हूँ। वो एक सच्चे इंसान है। उन्होंने कहा है अपनी डरो मत और अपनी बात को पूरी रखो, अपनी लड़ाई पूरी रखो। यानी कि जो आप ये संगठन सृजन के नाम पर मूर्ख बनाना बंद करो ऐसे पोस्टर्स आप लोग लेकर आए हैं जी। क्या जिलाध्यक्ष गलत बन गया? जिला अध्यक्ष गलत बना है, शहर जिला अध्यक्ष गलत बना है। किसको बनाए? इसको ये सिद्दीकी करके हैं, इकबाल सिद्दीकी करके। मैं उसको नहीं पहचानता, मैं नहीं पहचानता। मैं जबकि 22 मुकदमे हैं मेरे ऊपर और मैं आज 25 साल से राजनीति कर रहा हूँ। मैं छात्र संघ का अध्यक्ष था वीएमबी कॉलेज में, फिर जीत के बनाऊँ, किसी की नेता की दया दृष्टि से नहीं बना। फिर मैं यूथ कांग्रेस का विधानसभा अध्यक्ष लड़ा, 1 वोट से हारा, और फिर उसके बाद मैं जिससे हारा उसी को। इधर इंदौर में सिंधिया परिवार की तीसरी पीढ़ी ने एमपीसीए की कमान संभाल ली है। महाअरमन सिंधिया एमपीसीए के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। साधारण सभा की बैठक में महाअरमन सिंधिया के नाम पर मोहर लगी और इस मौके पर महाअरमन सिंधिया के पिता केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। महाअरमन सिंधिया से पहले उनके पिता
ज्योतिरादित्य सिंधिया और दादा माधवराव सिंधिया एमपीसीए के अध्यक्ष रह चुके हैं। महाआर्यमन सिंधिया सबसे कम उम्र में एमपीसीए के अध्यक्ष चुने गए हैं। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को नया अध्यक्ष मिल गया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महान आर्यमन को एमपीसीए का नया अध्यक्ष चुना गया है। साधारण सभा की बैठक में महान आर्यमन सिंधिया के नाम पर मुहर लग गई है। इस मौके पर महान आर्यमन सिंधिया के पिता केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। सिंगल सदस्य कोई निर्णय नहीं लेता है और उस चर्चा से ही हमें ज़्यादा जानकारी मिलती है और एक अच्छा निर्णय ले पाते हैं। तो हमेशा एक टीम का दृष्टिकोण लेके आगे बढ़ो और सबके साथ काम करो। और दूसरी चीज़ है हमेशा युवाओं के लिए काम करो ताकि उनको एक मौका मिले क्रिकेट का बल्ला और बॉल पकड़ने का और देश के लिए खेलने के लिए। सिंधिया परिवार की तीसरी पीढ़ी ने एमपीसीए की कमान संभाल ली है। इससे पहले एमपीसीए के अध्यक्ष पद पर माधवराव सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया और अब महान आर्यमन अध्यक्ष चुने गए हैं। जब माधवराव सिंधिया अध्यक्ष बने थे तब वो 37 वर्ष के थे, तो वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया 35 वर्ष की उम्र में एमपीसीए अध्यक्ष चुने गए थे। महान आर्यमन 29 वर्ष की उम्र में ही एमपीसीए अध्यक्ष चुने गए हैं। महान आर्यमन वर्तमान में देश के सबसे युवा क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बन गए हैं। मध्य प्रदेश क्रिकेट ऑलरेडी काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। हमारी जो टीम है पिछले 6 साल और उससे पहले भी उन्होंने काफ़ी काम किया है क्रिकेट के लिए और उसका जो रिज़ल्ट है वो आगे हमारे सामने भी है। पिछले साल रणजी ट्रॉफ़ी, पिछले साल विमेंस ट्रॉफ़ी, उसके साथ आप एक बहुत ही खूबसूरत म्यूज़ियम भी देख सकते हैं जो कोई भी देश में नहीं है और जो हमारी मध्य प्रदेश क्रिकेट की इतिहास को समझाती है और लहराती है। एमपी क्रिकेट एसोसिएशन चुनाव में सिंधिया परिवार ही ज्यादातर काबिज रहा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो एमपी क्रिकेट एसोसिएशन पर सिंधिया परिवार का दबदबा रहा। माधवराव सिंधिया 1982 से 2001 तक एमपीसीए अध्यक्ष रहे। 2004 से 2019 तक ज्योतिरादित्य सिंधिया अध्यक्ष रहे। अब सिंधिया के बेटे महान आर्यमन अध्यक्ष बने हैं। अब ये सिंधिया घराने की तीसरी पीढ़ी है। 29 साल की उम्र में महान आर्यमन सिंधिया मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट डल्ला साथ में तेज गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर। और उधर जीतू पटवारी ने एमपीसीए में परिवारवाद का आरोप लगाया है। जीतू पटवारी का कहना है कि बीजेपी ने हर राज्य में अपने परिवार वालों को ही ऐसे पदों पर बैठाया हुआ है। सिंधिया जी के बेटे हैं, हमारे इंदौर एमपीसीए में कैलाश विजयवर्गीय जी के बेटे बैठे हैं। ऐसे अलग अलग राज्यों में और बीजेपी के नेताओं के बेटे बैठे हैं। इनको ये परिवारवाद नहीं दिखता। खेल में राजनीति नहीं होना चाहिए, वहाँ पर पूरा राजनीतिकरण करना है और अपने अपने बेटों को बिठाना है। ये चरित्र है बीजेपी का।